कृष्ण बता रहे हैं, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेके आती और जाती रहती है। ये सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है। जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है, ज्ञानी ही जानते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच के रहिए दोस्तों। अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वो वापस अपने घर यानी कि ब्रह्म में मिल जाती है, जहां से वो आई थी। लेकिन कैसे? योग से। भगवत गीता की इस श्लोक में इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको निरंतर योग करना होगा, हार न मानते हुए। अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान पाएंगे। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है जिससे यह प्रकाश होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति में आपको प्रकाश दिखता है ना, वो स्वयं कृष्ण ही हैं। हम सब कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा हैं। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि वो ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। धरती में पानी, खाद, उर्वरता सब कुछ के मिश्रण के बाद ही फसल बढ़नी शुरू होती है। इस बढ़ने को ही कृष्ण पोषण करते हैं। ये उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बन के हृदय को गति देता है, फसल में रस बन के उनको पौष्टिक और स्वाद युक्त बनाता है। जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। वो अग्नि जो हमारे अन्न को पचाकर हमें शक्ति देती है, ये अग्नि कृष्ण ही है। इससे पहले कृष्ण ने कहा था कि जो आपको ज्योति दिखती है, उसका प्रकाश भी वे स्वयं है, और अब वो स्वयं को पाचन अग्नि बता रहे हैं। यहां तत्व यह है कि हम सब क्योंकि कृष्ण के संकल्प का नतीजा हैं, इसलिए हमारी इस पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या न आना या ज्ञान का न रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार आप बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं। यह विस्मृति कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं।
संसार में जो भी जीव होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत। कृष्ण कहते हैं संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि क्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। जो क्षर मतलब कि नाशवान होते हैं उन्हीं की मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। ये अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है, सबको जिंदा रखता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। कृष्ण ने बताया संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक श्रेष्ठ पुरुष भी है जो है परमात्मा, और ये पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण ही है। ये क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे और सर्वोत्तम है। वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम से वर्णन होता है वो कृष्ण ही है। हमारी दुनिया के उत्तम की परिभाषा से इसे जोड़ के आप मत देखिएगा। यह उत्तम का मतलब धन, दौलत, वैभव या प्रतिष्ठा से नहीं दोस्तों। यहां उत्तम से अर्थ है जो अविनाशी, तीनों लोकों में प्राण शक्ति को धरता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो हम सब में है और हम सब के बाहर भी है। भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा दोस्तों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। भगवत गीता की इस श्लोक में इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, जो इस बात को समझता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य कृष्ण की असली भक्ति करता है। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है दोस्तों, और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। भक्त कृष्ण पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। भला हो अर्जुन का, जिसकी दुविधा की वजह से पुरुषोत्तम कृष्ण को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी, और जिसकी वजह से हमें यह मोस्ट सीक्रेट ज्ञान हासिल हुआ दोस्तों। यह अति गोपनीय इसलिए भी है कि इसको जानने के लिए किसी को पूरे वेद और सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते, लेकिन यहां कृष्ण ने खुद को सारे वेदों को जानने वाला और साथ में खुद को ही सारे वेदों में जानने योग्य भी कहा है। इसीलिए अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो और कुछ जानने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर मैं विराम देता हूं अध्याय 15 को, और फिर मुलाकात। क्यों कुछ लोग दैवी संपदा और कुछ लोग आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, और क्या होते हैं ये लक्षण? इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दैवासुर संपद द्विभाग योग।